विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक ना। सनराइज उद्योग में कौन सा उद्योग। अगला, मॉस एंड लेचेस आर फाउंड इन। काई और लाइकेन पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टंड्रा वेजिटेशन। अगला, थ्रू बिच कंटेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था, तो पर्यावरण बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आधुनिक उद्योग में मेरुदंड किसे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टील होगा। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, मैंने प्रीवियस ईयर सेट जो कराए थे, लेक्चर कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो बोला था इनको रट ले आप, 16 सितंबर, ठीक ना, 16। अगला, ट्रेड ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड बाय सिटीज। CITEC द्वारा उसके व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया, तो किसमें व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया, तो याद रखें डॉल्फिन के। अगला, बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज अ कॉर्नर सिटी, तो ये छिंदवाड़ा होता है, ठीक ना, कॉर्नर सिटी। अगला क्वेश्चन, सही बच्चे मिलाते जाएं। लास्ट में जरूर मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर कमेंट्स करें, पता चलेगा कि किसके कितने आंसर आए। प्लस ये भी बताएं आप कि जितना मैंने पढ़ाया था तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सेम टू सेम मिले। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी और फलों और फूलों पे उगाना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पीसी कल्चर, ठीक है, हर्टिकल्चर, पीसी नहीं, हर्टिकल्चर। स्टेप्स ग्रास लैंड आर फाउंड इन। स्टेपी घास स्थान कहाँ है, स्टेपीज या स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। स्टेट बर्ड ऑफ मैप MP इन। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये करेक्ट है पैराडाइज फ्लाई कैचिया, दूरराज इसी को बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड, ये भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शायद 2014 के पेपर मैंने पढ़ाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। अगला 43, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड। चाप झील पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, रिवर्स वैली में, नदी घाटी में। ऑन बीच ऑटमनल इक्विनॉक्स ऑक्योर्स, यानी शरद विषुव किस दिन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर, तो ये जंगल कहलाते हैं, ये भी पाया गया था सन 2014 के ही पेपर में था ये क्वेश्चन। भगोरिया इज द डांस ऑफ बीच ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। अगला, इन द वेदर मैप द एयर प्रेशर इज शोन, इसको बोलते हैं मिली बार, ठीक है। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, तो ये 22 जनवरी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट प्राण परमवीर चक्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ शर्मा जी। अगला, विच कंट्री हैज द मोस्ट अर्थक्वेक, कहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक पाया जाता है, तो ये जापान में है, भूकंप। अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के किया है, ये कहा जाए कि वही मोस्ट क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो ये डिस्टेंस है। अगला, आनंद मठ किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से कृष्ण नृत्य को फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जवारा होगा, ठीक है। किसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा महाशिरे फिश है, मछली है, जिसे टाइगर ऑफ रिवर कहते हैं। अगला, किस साम्राज्य ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, तो ये हो जाएगा चंदेल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं बहती है, तो ये सीधे से नहीं बहती, बाकी 3 जगह से बहती है, ठीक है। बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो बेतवा न करिएगा, ताप्ती निकलती है, ठीक ना।
इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीट है? तो 230। ये भी मैं बता चुका था पुराने लेक्चरों में। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक मिनट, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से? तो ये होलकर हो जाएंगे, ठीक है, होलकर राजवंश। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग का कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑक्सीकृत तांबा, ऑक्सीडाइड कॉपर। इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है? तो इसको करेक्ट आप करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा ये होती 50 हर्ट्ज, ठीक ना। और इनमें से कौन सी धातु चमकीली है? चमकीली है तो इसको आयोडीन करें। आयोडीन का जो रंग होता है वो चमकदार रहता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? पैरामीशियम का, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीलिया। वहीं मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये साइंस के क्वेश्चन सभी चल रहे हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षेपण, रिस्पिरेशन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हमेशा याद रखना ये सदैव है, ये परावर्तन का नियम है। और निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। अगला, स्ट्रेटोस्फेयर का या समताप मंडल की लगभग ऊंचाई कितनी है? तो ये 10 से 50 किलोमीटर। किस ग्रह को सुबह का तारा? तो ये होता है शुक्र। सांझ का तारा, सुबह का तारा भी, और सबसे चमकदार भी ग्रह होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। और पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता था? किताबों का जो कागज था उसके भूरे होने का कारण क्या था? तो ये है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से ये भूरे दिखते थे। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिल्वर होगा। एक मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा होता है, उसका प्रतिबिंब उसे बड़ा दिखाई देता है। ये तब होता है जब वो दर्पण कैसा हो? कॉनकेव यानी अवतल दर्पण हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो इसका ये सभी अयस्क खनिज होते हैं। हैली धूमकेतु कितने वर्षों में? तो ये होता है 76 वर्ष, बट ऑप्शन में 75 76 दिया तो ये करेक्ट माना जाएगा। कौन से गुण धातु में नहीं पाया जाता? तो ये भंगुरता या धातुओं का गुण है, बाकी सब ये धातुएं गुण होते हैं, ठीक है। भंगुरता नहीं पाया जाता। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।